प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2B के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अभ्यास 2A में आपने वर्ग करना सीखा, अब अभ्यास 2B में वर्गमूल करना निकालना सीखेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आइए हम चलते हैं अभ्यास 2B पे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं, एक तो आपका भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो इस पहले अभ्यास में आपको गुणनखंड विधि से बताया जाएगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए हम एक एक पार्ट पे हल करते हैं। देखिए, पहला पार्ट दिया गया है 7744। 7744। तो जैसा इसमें कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निकालिए, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। मतलब कि ऐसी संख्याओं का गुणन प्राप्त करेंगे जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो। तो आइए इसे हम काटते हैं। तो देखिए, 7744 है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से काटते हैं। तो 2 से काटते हैं तो देखिए 3872 आता है। फिर ये 2 से कटने लायक है, फिर 2 से काटते हैं तो आपका 1936 आता है। फिर इसको हम 2 से काटते हैं, देखिए 2 से कटने लायक है तो 968 आ जाता है। फिर हम 2 से काटते हैं तो 484 आ जाता है। फिर 2 से काटते हैं तो 242 आता है। और जब दोबारा 2 से काटते हैं अंतिम बात तो 121 आता है। अब देखिए 121 को किससे कटेगा? 11 से। तो 11 से जब 121 काटते हैं तो 11 आता है, और 11 से फिर 11 को काटते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 7744 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा और 2 बार 11 का गुणा प्राप्त होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन गुणनखंडों का 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, 2 का एक जोड़ा ये हो गया, 2 का दूसरा जोड़ा ये हो गया, 2 का तीसरा जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा आपका 11 का प्राप्त होता है। अब देखिए कि 2 का 1 2 3 जोड़ा प्राप्त हुआ और 11 का 1 जोड़ा प्राप्त होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे कि एक जोड़े से एक ही गिनती ले लेंगे। देखिए, 2 का 1 जोड़ा है तो 1 2 हो गया, फिर 2 का दूसरे जोड़े से 1 ले लिया, तीसरे जोड़े से 1 लिया, मतलब 2 का 3 बार गुणा और 11 के एक जोड़े से 11 हो गया। तो इस प्रकार से अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 करेंगे तो हमें इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, प्राप्त करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 8 88। इसका मतलब 7764 का वर्गमूल आपका निकालते हैं तो 88 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, चूंकि वर्गमूल जब निकालते हैं तो धन 88 और ऋण 88 दोनों आता है, क्योंकि अगर धन 88 का हम वर्ग करते हैं तब भी हमें 7744 मिलता है, और अगर ऋण 88 का वर्ग करते हैं तब भी हमें 7744 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 7744 का वर्गमूल धन और ऋण 88 होगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल 11664 दिया गया है। तो पहले इस 11664 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या हो जाएगा। हमने 2 से काटा तो 5832 आया, फिर 2 से काटा तो 2916 आया, फिर 2 से काटा तो 1458 आया, फिर 2 से काटा तो 929 आया। अब देखिए, ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से देख लेते हैं। 3 से काटा तो 243 आया, फिर 3 से काटा तो 81 आया, फिर 3 से काटा तो 27 आया, फिर 3 से काटा तो 9 आया, फिर 3 से काटा तो 3 आया, और फिर 3 से काटा तो 1 आया। इस प्रकार से अगर हम 11664 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार 2 का गुणा और 6 बार 3 का गुणा। अब देखिए, इसमें हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो देखिए, 2 का 1 जोड़ा और 2 का 2, यानी 2 का 2 जोड़ा आपको मिल गया। 3 का देखिए कितने जोड़े मिलते हैं? 1 2 3, यानी 3 जोड़े 3 के मिलते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए प्रत्येक जोड़े से एक एक गिनती ले लीजिए। देखिए, प्रत्येक जोड़े से तो 2 का 2 जोड़ा है तो 2 बार हमने 2 ले लिया, 3 का 3 जोड़ा है तो 3 बार हमने 3 ले लिया, और इन सब का गुणा किया, और गुणा करने के बाद हमको कितना मिल गया? 108। इसका मतलब कि 11664 का वर्गमूल धन और ऋण 108 होगा। देखिए, इसका तीसरा पार्ट दिया गया है कि 4900। तो देखिए, 4900 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटते हैं तो देखिए 2450,
फिर 2 से काटते हैं तो 1225 आ जाता है। अब देखिए 5 से काटते हैं तो 245 आ जाता है, और पुनः फिर 5 से काटते हैं तो 49 आ जाता है। अब इसे 7 से काटते हैं तो 7 आता है, और 7 से काट देते हैं तो 1 मिल जाता है। इस प्रकार से 4900 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना मिलता है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए हम इस सभी का जोड़ा बनाते हैं तो देखते हैं कि 2 का 1 जोड़ा मिल गया, 5 का 1 जोड़ा मिल गया, और 7 का भी 1 जोड़ा मिल गया। अब देखिए कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्रत्येक जोड़े से 1 अंक हम ले लेते हैं। तो 2 के 1 जोड़े से 2, 5 के 1 जोड़े से 5, 7 के 1 जोड़े से 7, यानी 2 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन यहाँ यही ध्यान देना है कि जब वर्गमूल निकालेंगे तो धन और ऋण दोनों लगा रहेगा, तो धन ऋण दोनों आएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 7 पचे 35 दूनी 70, यानी धन ऋण 70 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए दिया गया है, चौथा पार्ट दिया गया है कि 47,089। अब 47,089 का अगर हम वर्ग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए 7 से काटते हैं, और 7 से काटते हैं तो हमें 6,727 मिलता है। पुनः हम फिर 7 से काटते हैं तो देखिए 961 मिलता है। अब 961 31 से काटते हैं तो 31 मिलता है, और फिर 31 से काटते हैं तो 1 मिलता है। तो इस प्रकार से 47,089 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसे हम जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा। तो देखिए 7 का 2 जोड़ा हमको मिल गया, 1 जोड़ा, और 31 का 1 जोड़ा। जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो 1 जोड़ा 7 से ले लेते हैं, और 1 31 से ले लेते हैं। तो ये धन ऋण 7 गुणे 31, और ये बराबर 31 में 7 से गुणा करते हैं तो 217। तो इस प्रकार से कि 47,089 का वर्गमूल धन ऋण 217 हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चीज स्पष्ट किया गया है कि जानते हैं वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो यहाँ सिर्फ धनात्मक निकालना है, ऋणात्मक नहीं निकालना है। चलिए पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पार्ट दिए गए हैं। हम पहले पार्ट पे करते हैं। पहला पार्ट दिया गया है, देखो 625/1296, 625/1296। तो देखिए जब एक ही किसी क्या नाम से भिन्न का या परिमेय संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो ये अलग अलग वर्गमूल, माने अंश का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं और हर का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं, और दोनों को वर्गमूल निकाल के लिख देते हैं, वही उसका उत्तर हो जाता है। तो आइए देखिए 625/1296 का हम अलग अलग वर्गमूल 625 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं, और 1296 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 625 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए इसका क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 5 से काटते हैं तो 125, फिर 5 से काटते हैं तो 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5, और फिर 5 से काटते हैं तो 1। इस प्रकार से 625 का 4 बार गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। और जब हम इसका जोड़ा बनाते हैं तो देखिए 5 के 2 जोड़े बन गए, 5 के कई जोड़े बने। तो अब 625 का जब वर्गमूल लेंगे तो इन दोनों जोड़ों में से एक एक ले लीजिए। एक जोड़े से 1 5 ले लिया, और दूसरे जोड़े से 5 ले लिया, तो 5 गुणे 5 यानी 25, 5 गुणे 5 यानी 25। इसका 625 का वर्गमूल 25 आपको मिल गया। अब दूसरा वाला देखिए, हर देखिए 1296 दिया गया है। जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जब इसका हम जोड़ा बनाते हैं गुणनखंड करने के बाद, तो 2 के 2 जोड़े मिलते हैं और 3 के 2 जोड़े मिलते हैं। और जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्रत्येक जोड़े से एक गिनती ले लेते हैं। तो 2 बार 2 गुणा 2 का गुणा, और 3 बार 2 को गुणा। और गुणा करने पर हमको मिलता है कि 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूना 36 आपका हर मिल गया। तो इस प्रकार से 625/1296 का वर्गमूल 25/36 मिल गया। अगला देखिए दूसरा पार्ट दिया गया है 529/196। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 529 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 529 का अभाज्य गुणन करते हैं तो पाते हैं कि 23 गुणे 23 मिलता है। इसका मतलब 529 का वर्गमूल आपका कितना हो गया? 23 हो गया। इसी प्रकार से 196 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पाते हैं कि 2 का 1 जोड़ा मिलता है और 7 का 1 जोड़ा मिलता है। तो 2 का 1 जोड़ा और 7 का 1 जोड़ा, तो इसका वर्गमूल 2 गुणे 7 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 7 बराबर 14। तो इस प्रकार से 529/196 का वर्गमूल 23/14 हो जाएगा। अब देखिए 14 से अगर हम 23 में यहाँ भाग कर देते हैं तो 14 एकम 14 और घटा लेते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 1 सही 9/14 इसका उत्तर हो गया। देखिए इसमें तीसरा पार्ट
दिया गया है 4 सही 29/49, 4 सही 29/49। तो सबसे पहले इसे आप सरल भिन्न में बदल लीजिए। और सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं सही बटे को? 49 में 4 से गुणा करेंगे और 29 को जोड़ लेंगे। तो 49 में 4 से गुणा किया और 29 से जोड़ लिया तो हमको मिल गया 225/49। और देखिए 4 सही 29/49 का वर्गमूल मतलब कि 225/49 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो आइए अलग अलग 225 का सबसे पहले हम क्या निकलते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए 3 से काटते हैं तो 75 मिलता है, फिर 3 से काटते हैं तो 25 मिलता है, फिर 5 से काटते हैं तो 5 मिलता है, और अंतिम बार 5 से काटते हैं तो 1 मिलता है। और जब इसका हम जोड़ा बनाते हैं तो देखिए 3 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा, यानी एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 5 का मिलता है। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 3 × 5। 49 का जब वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं तो ये 7 × 7 मिलता है, मतलब 7 का एक जोड़ा बनता है। तो 3 × 5/7 इसका उत्तर हो गया। अब देखिए गुणा कीजिए तो 5 × 15/7 हो गया। अब 7 से अगर भाग करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और घट जाएगा तो 1, यानी 2 सही 1/7 इसका उत्तर हो गया। देखिए अगला पार्ट, चौथा पार्ट कहते हैं कि 23 सही 26/121, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलें, और साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करें? हर से इसमें गुणा करें और इसको जोड़ दें, मतलब 121 में 23 से गुणा करें और 26 को जोड़ दें। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 23 × 121 और धन 26/121। अब देखिए 23 में अगर हम 121 से गुणा करते हैं तो आपका कितना मिलता है? 2783, और इसमें अगर 26 जोड़ देते हैं तो 2809 हमको मिल जाता है। तो ये 2809/121 हो गया। अब देखिए 2809 का हम क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2809 हम पाते हैं कि ये सिर्फ 53 से कटता है, प्राइम नंबर जो कि है ऋण संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये 53 से काटा तो 53 मिल गया, मतलब कि 2809 53 × 53 होता है। तो एक जोड़ा हमें 53 के मिल गया, तो 2809 का वर्गमूल कितना हो गया? आपका 53 हो गया। और देखिए 121 का वर्गमूल आप पाते हैं कि 11 हो गया, तो ये 53/111, 53/11 इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 11 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 11 × 44 और घटा देते हैं तो 9, तो इस प्रकार से 4 सही 9/11 आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका पांचवा पार्ट दिया गया है 75 सही 46/49। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, 75 सही 46/49। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलें तो क्या हो गया? 75 में 49 से गुणा करेंगे और 46 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? देखिए 75 में 49 से गुणा करके 46 जोड़ा तो 3721 मिला, आपको 3721/49 मिल गया। अब देखिए 3721 का वर्गमूल और बटे 49 का वर्गमूल अलग अलग निकाल लीजिए। अब देखिए 3721 की देख पाते हैं कि 61 × 61 करने पर हमें 3721 मिलता है। इसका मतलब 3721 जो है, ये 3721 का वर्गमूल आपका 61 हो गया, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। तो 61/7 इसका वर्गमूल मिल गया, और इसे हम 7 से 61 में भाग दे देते हैं तो हमें 8 सही 5/7 इसका उत्तर मिल जाता है। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो देखिए बाग में कुल जितने बाग हैं, कहते हैं कि प्रत्येक बाग में उतने ही पंक्तियां हैं जितनी बाग में पेड़ हैं, उतने ही पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो कुल 2304 दिए गए हैं, तो अगर बाग में कुल पंक्तियां 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 2304 का हमें वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए 2304 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 से देखिए ये इतनी बार कटता, 8 बार कटता है, फिर 3 से 2 बार कटता है। और काटने के बाद जब हम इसका जोड़ा बनाते हैं तो पाते हैं कि 2 का 1 2 3 4 जोड़ा 2 का मिलता है और 1 जोड़ा 3 का मिलता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 बार 2 का गुणा और 1 बार 3 का गुणा, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48, यानी 48 पंक्तियां उसमें हैं। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे?
तो देखिए प्रत्येक टोलिक में सैनिकों की संख्या अगर हम 6561 का वर्गमूल निकाल लें तो हमें मिल जाएगा। तो आइए 6561 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 6561 का अगर हम ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए ये 3 से कटता जाता है और 3 से ये लगातार कटता जाता है, और काटने के बाद जब हम इसका जोड़ा बनाते हैं तो देखते हैं कि 3 का 1 2 3 4 जोड़े मिल जाते हैं, 3 के 4 जोड़े मिल जाते हैं। इस मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी एक जोड़े से एक संख्या को हम ले लेते हैं। तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में 81 सैनिक थे। देखिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब देखिए इस सवाल को आइए हल करते हैं। देखिए जब वो वर्ग बनाता है तो देखता है कि 60 जवान बच जाते हैं, 60 जवान क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो इसका मतलब कि उस वर्ग में कितने जवान खड़े थे, भाई 60 जवान निकाल दीजिए, 8160 में से 60 जवान निकाल दे तो हमें 81 से जवान उस वर्ग में खड़े मिलेंगे। तो देखिए वर्ग में खड़े किए गए जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8160 में से 60 हमने घटा दिया क्योंकि 60 जवान तो शेष बच गए थे, तो वर्ग में वो कहाँ खड़े थे, तो इसका मतलब 8100 जवान खड़े थे। अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हैं, अगर 8100 का वर्गमूल हम निकाल लें तो मिल जाएंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर 8100 का वर्गमूल। अब देखिए 8100 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए आप प्राप्त होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 5, मतलब ये होता है। तो इसमें देखिए जब हम पेयर बनाते हैं तो देखिए 2 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा और 5 का 1 जोड़ा, मतलब 2 का 1 जोड़ा, 3 का जोड़ 2 जोड़ा और 5 का 1 जोड़ा मिलता है। तो इसका वर्गमूल 8100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, हम एक जोड़े से एक गिनती लेते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 जवान, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े थे। देखिए कहते हैं 6वां सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए आइए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 1890 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं तो 2 9 18, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 945 आया। अब इसे हम 3 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 315 आ गया। पुनः जब हम 315 को 3 से काटते हैं तो 105 मिलता है। पुनः देखिए ये 3 से कट रहा है तो 3 से काटते हैं तो हमें 35 मिल रहा है। अब देखिए 35 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35। फिर देखिए 7 किससे कट रहा, 1 से कट रहा है। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड तो हमें मिल गया कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन अब इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए ये जरूरी है कि ये सभी का हमें जोड़ा बने, पेयर बने, जबकि देख रहे हैं कि पेयर सिर्फ 3 का एक जोड़ा बन रहा है, बाकी ना 2 का जोड़ा बन रहा है, ना इस 3 का जोड़ा बन रहा है, ना 5 का जोड़ा बन रहा है और ना 7 का जोड़ा बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वर्गमूल संख्या हमें वर्ग संख्या बनाने के लिए इन सब के जोड़े बनाना आवश्यक है। तो इन सब के जोड़े बनाने के लिए क्या जरूरत है भाई, देखिए अगर 2 का हमें एक जोड़ा बनाना है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 2 का जोड़ा बनेगा। उसके बाद देखिए 3 भी बच रहा है तो 3 का हमें एक जोड़ा बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 5 बच रहा है तो 5 का जोड़ा बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 7 भी बच रहा है तो 7 का जोड़ा बनाना है तो 7 से भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इन सभी को इसका हमें जोड़ा बनाने के लिए एक बार 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करें, उसके बाद 3 से भी गुणा करें, उसके बाद 5 से भी गुणा करें, उसके बाद 7 से गुणा करेंगे। मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इतनी बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे तब यह पूर्ण संख्या मिलेगी। अब इसे गुणा करते हैं तो देखिए क्या मिलता है कि 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 100, 210। इसका मतलब कि अगर इस संख्या में 1890 में हम 210 से गुणा करें तब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। इसमें तो है। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब सबसे पहले है कि हम 9408 का गुणनखंड करते हैं, 9408 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए गुणनखंड अगर हम पहले 2 से काटते हैं तो 4704 मिलता है, फिर 2 से काटते हैं तो 2352 मिलता है, फिर 2 से काटते हैं तो 1176 मिलता है, फिर 2 से काटते हैं तो 588 मिलता है, फिर 2 से काटते हैं तो 294 मिलता है, और फिर 2 से काटते हैं तो 147 मिलता है। अब हम इसे 3 से काट देते हैं तो देखिए 49 मिल जाता है, फिर देखिए 49 को 7 से काटते हैं तो 7 मिलता है, फिर 7 से काटते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब देखिए कि इसका हम पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो प्राप्त पाते हैं क्या कि 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। फिर देखिए नीचे 7 का भी जोड़ा बन गया। इसका मतलब कि 3 का जोड़ा नहीं बना, तो अगर हम 3 से इस संख्या को भाग दे दें तो ये 3 गुणनखंड में आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो 3 फादिल है जिसका जोड़ा नहीं बना, इसी संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा, और उस संख्या से अगर भाग दे देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कि जिससे भाग देने पर यह संख्या आपका पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ अभ्यास 2 भी अब समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।